नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज पढ़ेंगे हम कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 13, जिसका नाम है पृष्ठ, क्षेत्रफल और आयतन। इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले तो वो देख लेते हैं। हमको पहले ये पढ़ना है घन के बारे में, उसके बाद घनाभ के बारे में भी पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है बेलन, और चौथा है शंकु, और पांचवा है अर्धगोला या गोले के बारे में पढ़ेंगे। यानी इन 5 चीजों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम इनके सूत्र देख लेते हैं, यानी ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैंने क्या करा कि पहले से ही लिख दिया है और चित्र भी बना दिया। यानी घन किस प्रकार का रहता है? जिसकी तीनों भुजाएं समान रहती है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों भुजाएं एक समान रहती है। ये क्या है? ये इस घन की चौड़ाई हो गई, चौड़ाई भी ए है, और ये इसकी लंबाई यानी लंबाई भी ए है, और ऊंचाई भी कितनी है? ए है। यानी घन की तीनों भुजाएं समान होती है। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल यानी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4a का स्क्वायर होता है। कितना होता है? 4a का स्क्वायर। और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a का स्क्वायर होता है। कितना होता है? 6a का स्क्वायर। और घन का विकर्ण होता है a√3, है ना? कितना होता है? a√3। और a क्या है? इस घन की भुजा। दूसरे नंबर पर है घनाभ तो आपने बहुत सारे देखे होंगे। जैसे हमारे घर में अगर बड़ा सा मोबाइल है, या तो उसको देखेंगे तो वो एक घनाभ के आकार का है, या तो माचिस की डिब्बी दिखेगी, वो भी एक घनाभ के आकार की है। अगर हम मोबाइल खरीदने जाते हैं और हमको जो बॉक्स दिया जाता है ना, तो ये भी किस प्रकार का है? एक घनाभ के आकार का है। यानी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमारे घर पे, यानी एक बुक भी है, एक पुस्तक है, वो भी कैसी है? एक घनाभ के आकार की है। तो घनाभ की चौड़ाई b है। चौड़ाई क्या है हमारे पास? b। लंबाई l, लंबाई कितनी है? l। और ऊंचाई कितनी है? h, है ना? चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई। ये बुक देखना है कि कितनी चौड़ी है वो भी, और इसकी लंबाई कितनी है और उसकी ऊंचाई कितनी है। यानी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। यानी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई, या तो 2 गुणित l प्लस b गुणित h भी लिख सकते हैं इसको। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस लंबाई गुणित ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये किसका क्षेत्रफल हो गया? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 गुणित LB प्लस LH प्लस BH। यानी L बराबर क्या है? लंबाई, B बराबर चौड़ाई, L बराबर लंबाई, H बराबर ऊंचाई, और B बराबर क्या है? चौड़ाई है, और H बराबर क्या है? ऊंचाई है। और घनाभ का विकर्ण, है ना? घनाभ का विकर्ण यानी इसकी ये भुजाएं, विकर्ण यानी क्या है? क्रॉस। ये भुजाएं और ये, इनके बीच की दूरी ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। तो √h का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी ऊंचाई का वर्ग प्लस लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ये विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र है। और आगे तीसरे नंबर पे है हमारे पास बेलन। यानी अगर एक बेलन हमारे यहाँ पर बहुत प्रकार के, एक तो रोटी बनाने वाली बेलन भी आती है ना? रोटी बनाने वाली बेलन भी आती है। एक ये पेन भी किस आकार की है? बेलन के आकार की है ना? हमारे यहाँ पर जो नल में पानी आता है, नल के अंदर तो नहीं, यानी जो उसका पाइप लगा हुआ रहता है, वो पाइप भी किस आकार का है? बेलन के आकार का है। यानी बेलन की लंबाई या ऊंचाई, लंबाई बराबर h,
यानी ऊंचाई बोलेंगे उसको, लंबाई या ऊंचाई, यानी लंबाई बराबर h लिखा है। और इसकी त्रिज्या, यानी इसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसकी त्रिज्या रहेगी, है ना, क्योंकि ये बेलन कैसा है, एक गोलाकार है और लंबा भी है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। इसकी त्रिज्या अगर r हो तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर गुणित एच प्लस आर होता है। यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर गुणित एच प्लस आर। उसके बाद अगला है शंकु, है ना। शंकु, शंकु तो तुमने बहुत देखा होगा। शंकु या तो क्रिसमस पे एक टोपी आती है लंबी वाली, है ना, वो भी क्या है, एक शंकु के आकार की रहती है। या तो कोण, है ना, जो आइसक्रीम हम खाते हैं ना, वो कोण भी कैसा रहता है, एक शंकु के आकार का रहता है। तो ये इस प्रकार के, अगर शंकु की ऊंचाई h है, शंकु की ऊंचाई कितनी है h, और ये तिर्यक लंबाई l, तिर्यक लंबाई कितनी l, और इस शंकु पर एक अर्धगोला भी सॉरी एक गोले के आकार नीचे कैसा रहता है, गोले के आकार का रहता है, यानी उसकी त्रिज्या भी कितनी रहेगी, r रहेगी। अगर एक शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h और तिर्यक लंबाई l हो तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। और तिर्यक लंबाई l बराबर हो जाएगा, इसका सूत्र h का वर्ग प्लस r का वर्ग, h का वर्ग प्लस r का वर्ग। अब बचा क्या, पांचवा अर्धगोला, है ना। यानी यहाँ पर मैंने एक गोला बना रखा और ऊपर वाला भाग कटा हुआ, यानी अर्धगोले की बात करेंगे, है ना। किसकी बात कर रहे हैं, अर्धगोले की। अगर इस अर्धगोले की या तो गोले की त्रिज्या r हो, अर्धगोला या गोले की त्रिज्या r हो, तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये पांचों के फार्मूले हो चुके हैं। अब आगे हम प्रश्न वाली 13.1 का सवाल करेंगे, और वीडियो आखिरी तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि वो भी पढ़ ले इस पाठ को। अब मैं मिटा देता हूं इसको। चलो, क्या देखना था हमको, प्रश्न वाली 13.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरा हमारे पास क्या दे रखा, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी क्या बोला कि एक बर्तन है जो एक अर्धगोले या तो खोखले गोले के आकार का है, यानी कैसा है, एक कटोरे के रूप का है ना। एक कटोरा है और उस कटोरे के ऊपर एक बेलन के आकार का खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी ये खोखला है ना। अगर इसको हम अगर ज्यादा बड़ा कर ले तो ये क्या है, एक खोखले के आकार का है ना। यानी जो आर पार दिखता है उसको क्या बोलते हैं, हम खोखला ही बोलते हैं। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पर चित्र में बना रखा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एक अर्धगोला है और इसके ऊपर एक बेलन के आकार का भाग अध्यारोपित है, यानी उसके ऊपर लगा रखा है ना। एक बर्तन बना रखा है जिसका निचला भाग क्या है, अर्धगोला है, और ऊपर का भाग क्या है, बेलन। यानी इस पात्र का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया, 14 सेंटीमीटर। यानी इसका व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। अगर इसकी ऊंचाई ये है, ठीक है, तो क्या लिखना है, दूसरा सवाल हल
हल क्या दिया, हल दिया है बर्तन की ऊंचाई, है ना, बर्तन की ऊंचाई, कुल ऊंचाई कर लो, बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी दे रखी, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर, और बर्तन का व्यास, व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो बर्तन में क्या क्या है, बर्तन में दो चीज है, एक तो अर्धगोला भी है और दूसरा क्या है, बेलन भी है। तो क्या लिखेंगे हम, अर्धगोले और अर्धगोले और बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r बराबर, है ना, अर्धगोला और बेलन का व्यास, अर्धगोला और बेलन का व्यास दोनों का समान है, यानी त्रिज्या भी उनकी दोनों की समान आ जाएगी, त्रिज्या भी कैसे आ जाएगी, उन दोनों की समान आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, अर्धगोले और बेलन की त्रिज्याएं, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर व्यास बटे 2 यानी 14/2 सेंटीमीटर, यानी भाग देंगे तो कितना आएगा, 14 में 2 का भाग देंगे तो 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। अगर इस गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, यानी ये इतना 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन कितना होगा, तो यानी क्या करना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आगे लिखना है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, है ना। कुल ऊंचाई कितनी है हमारे पास, कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर माइनस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी आई, 7, तो 7 सेंटीमीटर। अब 13 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 13 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 6 सेंटीमीटर, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, h बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमको, बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का, सॉरी अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी बराबर क्या लिखा मैंने, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी पूरा बर्तन आ जाएगा। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिखवाया था मैंने, बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई आर एच, कितना है 2 पाई आर एच, और अर्धगोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र था 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, यहां से 2 पाई आर और 2 पाई आर बाहर निकाल देंगे, 2 पाई आर बाहर निकाल देंगे तो बचेगा क्या, h प्लस आर बचेगा, कितना बचेगा, h प्लस आर, 2 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित आर का मान कितना है, अर्धगोले और बेलन की त्रिज्या r बराबर 7 है, यानी कितना आ जाएगा 7
गुणित h बराबर कितना था, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 प्लस त्रिज्या कितनी है r बराबर 7, इसको 7 से 7 काट देंगे तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44 गुणित 6 में 7 जोड़ो, 6 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 13 आ जाएगा, 13 चौक कितना होता, 13 चौक 52 का 2 हासिल 5, 13 चौक 52 और 5 57, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला प्रश्न करते हैं, इसको नोट कर लेना। हमारे पास अगला प्रश्न क्या दे रखा है, एक खिलौना है ना, प्रश्न क्रमांक तीसरा, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी क्या बोल रखा, एक खिलौना है जो किस आकार का है, शंकु के आकार का है ना, किस आकार का, शंकु के आकार का है और वो एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी क्या कर रखा कि इस अर्धगोले के ऊपर क्या लगा दिया, एक शंकु लगा दिया, तो वो क्या बन गया, एक खिलौना। चलो मैं इसको मिटा देता हूं। चलो मैंने यहाँ पर चित्र बना दिया है, एक अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर क्या है, एक शंकु अध्यारोपित कर रखा है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा, खिलौने की त्रिज्या यानी शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या है वो कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर है ना, कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। और इसकी कुल लंबाई, खिलौने की कुल लंबाई कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 15.5 सेंटीमीटर, यानी खिलौने की कुल लंबाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर है। अब इस खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तो दे दी, यानी इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो गई, अर्धगोले की त्रिज्या तो 3.5 सेंटीमीटर है, यानी इस शंकु की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी। अब कुल ऊंचाई में से इस अर्धगोले की त्रिज्या को घटा देंगे है ना, तो 15.5 में से 3.5 घटाते, 15.5 में से 3.5 घटाएंगे, 5 में से 5 तो 0 और दशमलव का दशमलव, 15 में से 3 तो 12, यानी कितना आ रहा 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर। तो इस शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। तो क्या लिखना है, तीसरा प्रश्न, हल दिया है खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर है, और खिलौने की त्रिज्या, खिलौने की त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर कितना दे दिया 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या दोनों की है, शंकु की भी और अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी दे रखी 3.5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, इसमें शंकु में किसकी जरूरत पड़ेगी, अब तिर्यक लंबाई l का मान है ना, तिर्यक लंबाई l, तो क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक लंबाई है ना, तिर्यक लंबाई l बराबर सूत्र लिखवाया था √h² प्लस r²
स्क्वायर। एच बराबर कितना है, शंकु की ऊंचाई, एक मिनट यहाँ पर सॉरी मिटा देता हूं इसको। शंकु की ऊंचाई पहले निकालना है हमको, यानी शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा, कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। तो कुल ऊंचाई कितनी है हमारे पास, कुल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर माइनस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब 15.5 में से 3.5 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने पहले ही दर्शा दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक लंबाई या ऊंचाई है ना, तिर्यक लंबाई या ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L कर लो। तिर्यक ऊंचाई L बराबर सूत्र क्या होता है, अंडर रूट h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। यहाँ पर h बराबर कितना है 12, h बराबर कितना है 12, तो 12 का वर्ग प्लस r बराबर कितना है 3.5 का वर्ग। अगर इसका मान निकालते हैं हम, 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस 3.5 का वर्ग यानी 35 का वर्ग। अगर थोड़ी देर दशमलव हटा दे तो 35 का वर्ग, तो 35 का वर्ग कैसे निकालते हैं, इकाई के अंक पर 5 हो तो 5 का वर्ग 50 25, और दाई के अंक पर कोई भी संख्या हो, इकाई का अंक 5 हो तो कैसा करते हैं 50 25, और दाई अंक में यानी 3 से बड़ा क्या होता है, 3 से बड़ा 4 होता है, यानी 3 चौ 12, तो इसका वर्ग कितना आएगा 12 25 आएगा, कितना आ रहा 1225 है ना, कितना आएगा इसका मान 1225। तो इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पर क्या है, एक अंक के बाद दशमलव तो वर्ग करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा 12.25 है ना, अंडर रूट 144 में 12.25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.25, यानी 0.25 ही रहेंगे। 2 को 4 में जोड़ो तो कितना 6, और 1 को 4 में जोड़ेंगे तो 5, और 1 का 1, यानी कितना मान आ रहा है 156.25, 156.25। अब ये देखना है कि 156.25 किसके वर्ग में आता है, ठीक है, किसके वर्ग में आता है। यहाँ पर इकाई का अंक 5 है ना, इकाई का अंक 5 या तो 25 है, तो ये किसका 5 का वर्ग है, पीछे के अंक, पीछे की संख्या तो वही हो जाएगी 5 का वर्ग। अब देख लेते हैं 12 में 13 का गुणा करके, 12 में 13, यानी हम ये भी लिख सकते 125 का वर्ग करो, 125 का वर्ग यानी इकाई का अंक 5 है तो 5 का वर्ग 25 होता है। 12 से बड़ी संख्या क्या होती है 13, यानी 12 का गुणा 13 में करेंगे, 12 तरी 36 का 6 हासिल 3, 12 एकम 12 और 3 कितना 15, यानी ये मान आ रहा है एक 15,625, और यहाँ पर भी वही है 15,625। अगर दशमलव को हटा दे तो यानी ये किसका वर्ग है 125 का, 125 यानी 12.5 का वर्ग हो जाएगा, तो वर्ग से कहानी कट जाएगी, यानी मान कितना आ जाएगा इसका 12.5 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तो लंबाई L बराबर कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, खिलौने में कौन कौन जुड़ा हुआ है, एक तो शंकु और दूसरा अर्धगोला, यानी शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या लिखना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर
क्या हो जाएगा, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल, है ना। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई आर स्क्वायर। यानी यहाँ पर पाई आर और पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो पाई आर को कॉमन निकाल दिया तो बचा क्या, एल प्लस 2 इंटू आर बचेगा, है ना। पाई का मान 22/7 गुणित आर का मान, आर बराबर कितना दे रखा है, 3.5 दे रखा है। आर बराबर कितना है, 3.5 कोष्टक एल बराबर कितना है हमारे पास, 12.5। ये एल का मान है, एल बराबर कितना है 12.5, यानी 12.5 प्लस 2 गुणित आर, आर का मान कितना है 3.5। यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 10, 7 कम 7, 7 पंजे 35 और 5 कम 5 और 5 दूना 10 और इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2। कैसे काटना है, तो यहाँ पर क्या बचा 11 गुणित 12.5 प्लस 2 का गुणा 3.5 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7.0 आएगा, है ना। यानी 35 दूना कितना होता है 70 होता है, एक अंक के बाद दशमलव यानी 7 आएगा। 12.5 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11 गुणित 12.5 में 7 जोड़ेंगे तो 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका गुणा करते हैं 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 में 99 और 5 104 का 4 हासिल 10, 11 एकम 11 और 10 कितना हो जाएगा 21 और एक अंक के बाद दशमलव यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये क्या आ गया इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद क्या करोगे उतार लोगे। चलो आगे का हम कल पढ़ेंगे और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बड़ा वाला धन्यवाद। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर हमने या आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।